कर आज हम बात करेंगे कि आज के बेहोश लोग ईश्वर को कैसे खोजते हैं। मगर हम देखते हैं कि पाखंडवाद ने हमारे भीतर इतनी बेहोशी भर दी है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। और बेहोशी एक ऐसा चेपी रोग है जो एक को लग गया तो पूरे परिवार को लग जाता है। पूरे परिवार को लग गया तो पूरे समाज में फैल जाता है और समाज से उठकर वह रोग पूरे जगत में फैल जाता है। फिर पूरा जगत बेहोशी में रहता है। यह बेहोशी में से जवल्ले ही कोई विरला, कोई शूरवीर, कोई महावीर ही बाहर निकल सकता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा नीचे की ओर न बहकर ऊपर की ओर बहती है और बेहोशी की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। तो दोनों को बहने की प्रक्रिया अलग है। इसलिए नीचे बहने वाली ऊर्जा ऊपर उठती ऊर्जा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, मगर ऊपर उठने वाली ऊर्जा समय आने पर नीचे बहने वाली ऊर्जा को ऊपर उठा सकती है। तो आज पाखंडवाद ने मनुष्य के भीतर विषय, वासना, लोभ, मोह, अहंकार, पाप और भ्रष्टाचार भर दिया है। जैसे तुम कितने ही पाप कर लो, फिर गंगा स्नान करते ही तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। तो मनुष्य बेचारा ना समझ पाप करेगा ही और सोचेगा जब पाप होगा तब गंगा में जाकर स्नान कर लेंगे। तो यह मनुष्य पाप की बेहोशी से कैसे छूट सकता है। दूसरा, तुम चाहे छल, कपट, दगा, प्रपंच, बेईमानी और भ्रष्टाचार से पैसा कमा लो, मगर साधु को, संत को या मंदिरों बनाने के लिए दान देने से तुम्हारे सारे नकारात्मक कर्म, तुम्हारे सारे बंधन टूट जाते हैं और तुम्हें पुण्य मिलता है, तुम्हें स्वर्ग मिलता है। तो आज का ना समझ मनुष्य ऐसा ही सोचेगा कि कर लो बेईमानी, कर लो भ्रष्टाचार, हमारे पास जितना पैसा आता है इसमें से हम 10वां हिस्सा साधु बाबा को दे देंगे, क्योंकि साधु बाबा कहता है तुम 1 पैसा देंगे तो खुदा 10 पैसा देगा। तो ऐसे लोगों स्वर्ग की लालच से पैसा देता है
तो इसकी भी बेहोशी टूटने वाली नहीं है। और वही बेहोशी ने आज हिंदुओं में महा उपद्रव मचा दिया है। आज जगह जगह नए मंदिर बनते हैं और पत्थर की मूर्ति को लाकर बिठा देते हैं, और पत्थर पत्थर है, इनको भी पता नहीं है कि मैं एक मूर्ति हूँ। और दूसरी बात, हम भली भांति जानते हैं कि जो चीज़ ठोस है इसके भीतर कुछ भरा नहीं जाता है, फिर भी हम ठोस पत्थर में प्राण पूरने की प्रक्रिया करते हैं, वह भी बेहोशी से भरा मनुष्य के हाथों, जो खुद के प्राणों की नहीं जानते हैं, वह पत्थर में कैसे प्राण पूरते हैं। तो यह भी एक बेहोशी है, और वही बेहोशी के कारण आज लोग जंगल, पहाड़ों में, नदी नाले में, तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में, होम हवन पूजा पाठ में, व्रत नियमों में, अनुष्ठानों में, भजन में, कथाओं में, सत्यनारायण की कथा में, पेड़ में या पत्थर में, कर्मकांड में, 56 भोग में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। तो हम इतना भी नहीं जानते हैं कि बाहर सिर्फ भटकाव है, ईश्वर हमारे भीतर है। हमारे हर चक्र पे एक ईश्वर बैठा है। तो क्यों न हम बाहर का आडंबर छोड़कर भीतर की यात्रा करें, और भीतर की पूजा करें। बाहर तुम क्या ईश्वर को खोजोगे, क्योंकि तुम्हें इनका पता ही नहीं है कि वह कहाँ रहता है, और न तुम इनको पहचानते हो, क्योंकि तुमने मूर्ति देखी है, फोटो देखी है। यह सब काल्पनिक है, और तुम काल्पनिक की पूजा कर रहे हो जो ईश्वर नहीं है। तो तुम काल्पनिक में सच्चे ईश्वर को कैसे पहचान सकोगे, और न वह तुमको पहचानता है, न तुम इनको पहचानते हो। तो फिर बिना पहचान प्रेम कैसे प्रकट हो सकता है, संबंध कैसे जुड़ सकता है। अगर आपको ईश्वर को खोजना है, ईश्वर को जानना है, इससे संबंध बनाना है, तो तुम्हें कोई कर्मकांड करने की ज़रूरत ही नहीं है। न जंगल पहाड़ों तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत है, न पाखंडी साधुओं की शरण में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम ईश्वर को खोज ही नहीं सकते हो। एक सागर की मछली जल को कैसे खोज सकती है, मगर जब तुम पूरी तरह से शांत होकर बैठते हो, भीतर चले जाते हो, शून्य हो जाते हो, तब ईश्वर तुम्हें खोजता है और तुम्हारे भीतर उतरता है, और आपका पूरा शरीर रोम रोम आनंद से भर जाता है।
आपकी चेतना नृत्य करने लगती है। आपके भीतर आनंद के फूल खिल जाते हैं। ईश्वर के सौंदर्य का दर्शन तुम कर सकते हो और फिर तुम लबालब अमृत की गंगा में स्नान कर लेते हो। फिर सर्व बंधनों से मुक्त होकर मुक्त पंछी बनकर असीम का यात्री आप बन जाते हो। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।